तक पहुंची है और कहां तक क्यों रुक रही है, लेकिन ये संभव नहीं हो सका क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री होते तो शायद एक बार ऐसा हो सकता था। पूरा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। जब तक उनका अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक माननीय मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। इसमें माननीय मंत्री जी का कोई दोष नहीं है, हमारे अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। जिस चुनाव को हम अपना सोच रहे थे कि ये हमको लाभ देगा, आज वही चुनाव हमको हानि देकर चला गया। आदर्श आचार संहिता को हम सोच रहे थे उसके पहले हमको लाभ मिल जाएगा, लेकिन इसी के कारण आज हमारा नुकसान महीने 2 महीने का 3 महीने का हो गया। अब हम लोग पुनः इस पर पूरे प्रकरण पर एक बार रिकैप करके कहां कहां हमसे कमियां रह गई हैं, कहां कहां गलतियां हुई हैं, हम उन कमियों की, उन गलतियों की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हमने कल भी कहा था, हमने परसों भी कहा था कि हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, हार कर भागने वाले नहीं हैं, डर कर भागने वाले नहीं हैं। यदि आप श्रेय हमको देना चाहते थे तो आज जो परिणाम नहीं मिला उसकी भी जिम्मेदारी सुशील यादव लेते हैं। आपको जो भी कहना है कहिए, आप जो भी दोष देना चाहते दीजिए, हमें स्वीकार है। लेकिन चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम दूनी ताकत के साथ अपने काम में लगेंगे और आपको खुशियां दिलाएंगे। ये मेरा वादा पहले भी था, आज भी है। मुझे नहीं लगता था कि आचार संहिता के पहले हमारा काम नहीं होगा। मुझे अधिकारियों द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा लगातार आश्वस्त किया गया, जिसकी वजह से मैंने पूरे दम के साथ, पूरी ताकत के साथ आपसे कहा था हमारा काम हो गया। और दिख भी रहा था, बार बार दिख भी रहा था कि हमारा काम हो रहा है। इसलिए मैं इस पूरे प्रकरण की, अपने काम ना होने की सारी जिम्मेदारी लेता हूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। जिम्मेदारियों से न भागा हूं कभी, न भागूंगा। मिश्रा जी, सुशील जी, भावुक मत होइए। मैं आपकी समस्या को समझता हूं। जब आदमी बहुत मेहनत करके जाता है, मन टूटता है, दिल टूटता है। बहुत मेहनत की, मेहनत के अनुसार जब असर नहीं आता तो फिर मन टूट जाता है। आप आज शब्द कह रहे हो, वो एक कोई हताश और निराश नेता नहीं कहता है। हताश और निराश तो सामने आने से डरता है। आप सामने आए हो, अपनी बात कह रहे हो, और लगातार कम से कम अब तक 100 कमेंट इस बात पर आ गए कि सर सुशील जी से कहिए निराश ना हो, भावुक ना हो, क्योंकि चेहरा बताने लगता है। आपका चेहरा देख के कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। सुशील जी, बात पूरी करिए। जी मैं कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और हम लोग मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। ये 2 महीना जो है आचार संहिता, मैंने कहा था कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा और सबसे बात करूंगा। और सभी साथियों से निवेदन है कि अपने आसपास के साथियों के पास मिलकर रहें, बात करते रहें, किसी को दुखी ना करें। सुशील जी, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, वाजिब है कि हिम्मत तो रखनी है पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। विक्रम सिंह ने ये बात हमको 5 मार्च को बता दी थी। क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई आपको बताने की, मैं कैसे बताता। जब मुख्यमंत्री जी से बेसिक शिक्षा मंत्री की मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद जब इन्होंने आपके कहे अनुसार डीजी मैम से मुलाकात की, तो डीजी मैम ने विक्रम सिंह को बता दिया था। अब विक्रम सिंह आज से बताने में भी हिचकिचा रहे थे। मुझे फोन किया लखनऊ से, मैं क्या बताता शिक्षा मित्र अनुदेशकों को। उन्होंने कहा कि एक संगठन को हम कुछ दे के, 2 संगठन को कुछ दे के बाकी संगठनों को नाराज नहीं कर सकते। जो उन्होंने कल आपसे कहा,
और कल उस बात के कहने का कोई असर नहीं था, बात निकल चुकी थी आगे। तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, हिम्मत रखिए। आप शेर दिल हो, आपके चेहरे पर आंसू नहीं अच्छे लगते हैं, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। सभी आपसे लिख रहे हैं और सब हौसला देंगे। बिल्कुल मत घबराइए सुशील जी, हम हमेशा आपके साथ खड़े थे। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा यूं ही खड़ा रहूंगा। पहले भी टेढ़े सवाल करता था, फिर टेढ़े सवाल करूंगा। अभी मुझे लगा कुछ आपको मिलने जा रहा है, तो मैंने थोड़ी सी अपनी लाइन चेंज कर ली थी, आप भी समझ रहे हैं। और वो लाइन सिर्फ इसलिए चेंज की थी कि अगर 1.5 लाख परिवार खुश हुआ तो मुझे हिम्मत मिलेगी। पहले तो आप बिल्कुल निश्चिंत होइए सुशील जी। अच्छा नहीं लग रहा है ये ऐसा चेहरा आपका। आंसू पहुंचिए पहले आप। अब आंसू यहां तक दिखाई दे रहे हैं तो ये बंद करिए सब। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए।